स्टूडेंट भी प्रेशर फील कर रहा है, खास करके जिनको एस्टेट इस बार देना है और टीआरई 4 साथ लेकर के चलना है। तो उनको लगता है कि अब दोनों में किस हिसाब से सामंजस्य बनाया जाए कि दोनों तैयारी हमारा बेहतर तरीके से चले, क्योंकि टीआरई 4.0 में कैसे सिलेक्शन हो, यही मुख्य उद्देश्य है। एस्टेट तो एक पड़ाव है, एस्टेट में पास करेंगे तो टीआरई 4 में उनको मौका मिलेगा। तो मैथ वाले को दिक्कत क्या होता है कि अगर हम फिजिक्स से पास किए तो हमको लगता है कि फिजिक्स मैक्सिमम रहता तो हमको ज़्यादा फायदा होता, लेकिन वहाँ तो 100 सवाल मैथ से पूछ रहा है। केमिस्ट्री वाले को भी ये चीज़ लॉस होता है। तो संतुलन बना के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैक्सिमम रिपीट करता है एस्टेट में। टीआरई 1 में जिस समय नोटिफिकेशन आया उस समय डोमिसाइल था और 15 दिन के अंदर में क्या परेशानी हो गई तो अचानक आप डोमिसाइल हटा दिए, सोचने वाली बात है। और इस तरह की सुविधाएं अन्य राज्यों से क्यों नहीं मिलती है? सवाल ये उठता है कि अब जितना समय आपके पास बचा हुआ है उसी समय में आप बेस्ट लेने का प्रयास करेंगे और हम बेस्ट देने का प्रयास करेंगे। देखिए, जितने भी शिक्षक अभ्यर्थी हैं वो इंतजार कर रहे थे कि कब शिक्षा मंत्री ऐलान करेंगे, कब शिक्षा मंत्री बोलेंगे कि इस समय बीपीएससी टीआरई 4 का परीक्षा होने जाएगा। एसटीईटी के बारे में बात करेंगे। नमस्कार, मैं हूं अनुकुल तिवारी और आप वॉइस हब देख रहे हैं। नवीन सर हमारे साथ मौजूद हैं। सर, सारे शिक्षक अभ्यर्थी ना अभी टेंशन में भी चल रहे हैं, खुश भी हैं। खुश इसलिए हैं क्योंकि टीआरई 4 सामने है, और टेंशन में इसलिए है कि पिछली बार जो एसटीईटी दिए थे, एसटीईटी के अभ्यर्थी, वो उनका मान लीजिए किसी कारण नहीं हुआ, तो फिर से अभी एसटीईटी देना है। और साथ में उनका ये भी मन है कि हम एसटीईटी भी क्लियर कर लें और साथ साथ टीआरई 4 जो उसके बाद होगा वो भी हम क्लियर कर लें। तो सारी चीज़ों को शिक्षक अभ्यर्थी जानना चाहते हैं, पहचानना चाहते हैं। आप ही के पास हल्ला कर रहे थे कि जाइए जाइए जाइए, तो पहुंचे हैं। शिक्षक अभ्यर्थी को प्लीज बताएं कि क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो आभार आपको। और टीआरई 4.0 जैसा संभावित बताया गया है कल माननीय शिक्षा मंत्री जी के द्वारा कि 10 अगस्त से पहले एग्जाम ले लेंगे। एग्जाम ले लेंगे इसका मतलब है कि उससे 1 महीना पहले, कम से कम नोटिफिकेशन 1-1.5 महीना पहले आएगी, तभी तो एग्जाम आप ले लीजिएगा। बोलना कथनी और करनी में फ़र्क पड़ता है, लेकिन सवाल है कि सरकार चाहे तो कुछ भी कर सकती है, क्योंकि आप पिछले एस्टेट का ही मामला देख लीजिए कि 3 दिन में ही निपटा दी, एग्ज़ाम ले ली थी, तो कुछ भी संभव है। और सबको पता है कि ये इलेक्शन बेस्ड वैकेंसी है, इस लेकर के आनन फानन में ये सब कुछ करने को उतारू है। अभी आप देखिए कि एस्टेट की बातें चल रही है कि जून में एस्टेट आएगा, तो स्वाभाविक तौर पर जून में एस्टेट आएगा तो 1 से 1.5 महीना उस प्रोसेस में लगेगा, और उसके तुरंत बाद नोटिफिकेशन आएगा, तुरंत बाद उसका टीआरई 4 का, तुरंत बाद टीआरई 4 का एग्ज़ाम कंडक्ट होगी। तो कम से कम 1.5 महीना उधर भी ले लीजिए। तो ये चीज़ थोड़ा समझना होगा कि कैसे 10 अगस्त तक संभव है कि टीआरई 4 हो जाए एस्टेट होते हुए। तो ये अपने आप में थोड़ा सा स्टूडेंट भी प्रेशर फील कर रहा है, खास करके जिनको एस्टेट इस बार देना है और टीआरई 4 साथ लेकर के चलना है। तो उनको लगता है कि अब दोनों में किस हिसाब से सामंजस्य बनाया जाए कि दोनों तैयारी हमारा बेहतर तरीके से चले, क्योंकि टीआरई 4.0 में कैसे सिलेक्शन हो, यही मुख्य उद्देश्य है। एस्टेट तो एक पड़ाव है, एस्टेट में पास करेंगे तो टीआरई 4 में उनको मौका मिलेगा। एक तो इस तरह के अभ्यर्थी हैं, दूसरा अभ्यर्थी वैसे हैं कि जो कि टीआरई 4 का लगातार इंतजार कर रहे थे, एस्टेट पहले से पास हैं, सीटेट पहले से पास है। तो मेरा मानना है, मेरा कहना है कि अब वो घड़ी आ गई है जिस घड़ी का आप लगातार इंतजार कर रहे थे कि आखिर टीआरई 4.0 कब तक आना है और कब तक उसका एग्जाम होना है। तो अभी आप देखेंगे जून, जुलाई, अगस्त 10 अगस्त का तो बात ही चल रहा है, तो उस हिसाब से देखेंगे तो लगभग 2.5 महीने का समय मैक्सिमम आपके पास बच रहा है, और 2.5 महीने में टीआरई 4.0 का तैयारी करना है। तो स्वाभाविक तौर पर अगर पहले से आप तैयारी कर रहे हैं तो ज़्यादा परेशानी मेरे ख्याल से नहीं होगी। आप लगातार तैयारी पूरी हो चुकी होगी तो प्रैक्टिस मोड में बने रहेंगे और तैयारी को धार देते रहेंगे, क्योंकि सबको पता है कि टीआरई 4.0 में कंपटीशन लेवल ज़्यादा रहना है, और अब तक का सबसे टफ वैकेंसी ये होने जा रहा है। एक सीट पे कितने लोग लड़ाई लड़ेंगे आपके हिसाब से? ये तो अभी एग्जैक्ट कहना मुश्किल है, क्योंकि इस बार एस्टेट अगर पहले सरकार ले लेती है, संपन्न हो जाता है, तो अच्छा खासा संख्या फिर इसमें ऐड होगा। और ले लेती है मतलब ये कंफर्म तो है ना नवीन सर की आपने कहा ले लेती है? नहीं, हमेशा आपको संभावनाओं पर ही चलना होगा, क्योंकि इस सरकार का कोई भरोसा नहीं है कब क्या करेगी नहीं करेगी। इसलिए कि जब एस्टेट आपका आ जाएगा, एस्टेट का आपका एग्जाम हो जाएगा, उसके बाद टीआरई आएगा, तभी समझना है कि एग्जैक्ट सारा कुछ हुआ है। एसटीईटी एग्जाम पहले है, तो उन अभ्यर्थियों को कुछ कहना चाहेंगे जो एसटीईटी का परीक्षा देने वाले हैं या फिर से देने वाले हैं? उनको कौन सी ऐसी बात है जिन पर ध्यान देने की जरूरत है, या फिर कौन सा चीज है? एस्टेट
एसटीईटी वाले अभ्यर्थी को मेरा खास करके कहना है कि आप एसटीईटी का तो लेकर के चलें, लेकिन मेन टारगेट आपका साथ में टीआरई भी होना चाहिए। क्योंकि एसटीईटी में क्या है कि अगर यूआर कैटेगरी के कैंडिडेट हैं या अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं तो 50% क्वालिफाइंग मार्क्स, आपको 50% मार्क्स लाना होगा, आप टीआरई में फॉर्म भरने के एलिजिबिलिटी में आ जाएंगे। और कैटेगरी बाय कैटेगरी अलग अलग कंडीशन भी हैं उसमें पास करने के लिए। तो और टीआरई के बनिस्पत एस्टेट का क्वेश्चन का लेवल डाउन होता है, तो जनरली मैक्सिमम संख्या में एस्टेट पास कर जाते हैं। सवाल ये है कि एस्टेट पास करने के बाद टीआरई का अगर आप तैयारी में लगते हैं तो आपके पास समय का बहुत अभाव होगा और उस समय इतने कम समय में आप बेहतर तैयारी नहीं कर पाएंगे। इसलिए एस्टेट का तैयारी भी आप कंटिन्यू कीजिए, साथ में टीआरई का तैयारी भी कंटिन्यू कीजिए, साथ में अभी से प्रैक्टिस सेशन आप अपना स्टार्ट रखिए पीवाईक्यू के बेस पर, तभी जा करके उस समय तक आपका तैयारी बेहतर हो पाएगा। और नहीं तो बारी बारी से आप तैयारी करेंगे तो आपको दिक्कत होने की अभ्यर्थी को पढ़ना कैसे है और क्या पढ़ना है कि बेड़ा नहीं, एस्टेट का एसटीईटी के अभ्यर्थी को जैसे कि 150 क्वेश्चन इसके पूछे जाते हैं। 100 क्वेश्चन विषय वस्तु से होता है और 50 क्वेश्चन का एक्स्ट्रा पूछा जाता है, सीडीपी वगैरह का पार्ट रहता है, थोड़ा रीजनिंग रहता है, थोड़ा मैथ रहता है, वो अलग सेक्शन है। तो दोनों को संतुलित होकर के लेके चलना होगा। तो अपना मूल सब्जेक्ट में भी यहाँ पर कंफ्यूजन थोड़ा थोड़ा होता है। अब जैसे किसी का फिजिक्स ऑनर्स है, सब्सिडरी में मैथ है, केमिस्ट्री है, तो उनको मैथ सब्जेक्ट चूज करना होगा। 100 सवाल मैथ से रहेगा। जिनका बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री है उनको साइंस सब्जेक्ट चूज करना होगा। 100 सवाल में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों पेपर होगा। तो मैथ वाले को दिक्कत क्या होता है कि अगर हम फिजिक्स से पास किए तो हमको लगता है कि फिजिक्स मैक्सिमम रहता तो हमको ज्यादा फायदा होता, लेकिन वहां तो 100 सवाल मैथ से पूछ रहा है। केमिस्ट्री वाले को भी ये चीज लॉस होता है। तो संतुलन बना के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैक्सिमम रिपीट करता है स्टेट में, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और उसके बेस पर आगे का तैयारी करें और साथ में 50 मार्क्स को भी अपडेट करके रखें, तो एस्टेट पास करने में बहुत दिक्कत नहीं होगा। और टीआरई में भी अब 3 टीआरई हो गया, चौथा टीआरई आने वाला है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का सहारा टीआरई 1, 2, 3 और उसका क्वेश्चन पेपर के आधार पर आप आगे का अपना तैयारी को धार देने का प्रयास करें। अगर दिक्कत है तो अब जैसे प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह ऐप पर भी मिनिमम फी में ऑनलाइन कोर्सेज चल रही है। तो ऐप से फायदा होगा अभी आखिरी समय पे, क्योंकि कुछ महीने बस बाकी हैं, तो ऐप से वो फायदा मिलेगा जो फायदा मिलना चाहिए। सवाल ये उठता है कि अब जितना समय आपके पास बचा हुआ है उसी समय में आप बेस्ट लेने का प्रयास करेंगे और हम बेस्ट देने का प्रयास करेंगे। जितना समय बचा हुआ है तो 10 घंटे 12 घंटे का रूटीन अगर आप फॉलो कर पाते हैं तो मेरे ख्याल से बहुत दिक्कत नहीं होगा। हाँ, एक स्टूडेंट जो हमेशा बात करता है डोमिसाइल का, आप देखेंगे हर वीडियो में डोमिसाइल को लेके कमेंट रहता है। तो मेरे ख्याल से बिहार के बच्चों के लिए ये डोमिसाइल एक प्रमुख मुद्दा है। और डोमिसाइल को लेकर के इधर मामले आप देख रहे हैं कि विपक्ष हो या कुछ छात्र नेता भी हैं, लगातार इस बात पक्ष वाले तैयार नहीं है। जैसे अभी हम शिक्षकों के एमएलसी नीरज जी के पास गए थे, उनका साफ तौर पर कहना है कि कुछ भी हो जाए हम नहीं लागू करेंगे। फिर उधर ही तेजस्वी यादव है, वो कहते हैं कि लागू होना चाहिए। उधर अलग लड़ाई चल रहा है, लेकिन नवीन सर ने बात छेड़ा है डोमिसाइल नीति का, तो इसको नहीं, 100 बिहारी होने के नाते 100% सपोर्ट रहेगा इस चीज में। क्योंकि जो अदर स्टेट जिस रूल रेगुलेशन या नियम को फॉलो कर रही है, आप पड़ोसी राज्य हैं, तो स्वाभाविक तौर पर कि आपको भी वो सुविधा वहां मिलनी चाहिए जो सुविधा आप अदर स्टेट वाले को दे रहे हैं। तो इसलिए कि संतुलन बनना जरूरी है। बगल में आप झारखंड देख लीजिए, मध्य प्रदेश देख लीजिए, राजस्थान देख लीजिए, तो वहाँ के बच्चे बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं। टैलेंट की अलग बात है, जिसके पास टैलेंट रहेगा तो वो रिजल्ट ले जाएगा, लेकिन फिर भी इतनी बड़ी वैकेंसी आई है तो पहला प्रायोरिटी बिहार के बच्चों को मिलना चाहिए, उस पर अधिकार होना चाहिए। इसलिए जब भी डोमिसाइल की बात आएगी तो पूरी तरीके से हम लोग साथ हैं। एक चीज आपसे पूछना चाहेंगे, क्योंकि जब भी हम शिक्षकों के एमएलसी के पास जाते हैं, जब भी हमारा माइक उनके पास जाता है, तो हम जब बोलते हैं कि डोमिसाइल नीति लागू होना चाहिए कि नहीं, तो उनका बार बार ये कहना होता है यूपीएससी होगा तो नहीं जाएगा, नौकरी लेना होगा तो नहीं जाएगा बाहर, तो क्यों ये फालतू चीज पूछते हैं? तो क्या ये टीआरई नहीं, समझने वाली बात यह है कि टीआरई 1 में जिस समय नोटिफिकेशन आया उस समय डोमिसाइल था, और 15 दिन के अंदर में क्या परेशानी हो गई तो अचानक आप डोमिसाइल हटा दिए। सोचने वाली बात है। और इस तरह की सुविधाएं अन्य राज्यों से क्यों नहीं मिलती है, तो बात इस चीज को लेकर के हो जाती है। इसे लेकर के और हमने भी माननीय उप मुख्यमंत्री जी से मिला भी और इस मुद्दे पे चर्चा भी किया। हाँ, चर्चा भी किया, लेकिन मनसा हमको सही नहीं लगा। सम्राट चौधरी से मिले। हाँ, इस चीज में मनसा हमको सही नहीं लगा, क्योंकि उनका साफ कहना था कि बिहार के बच्चे भी अदर स्टेट में जाते हैं तो अदर स्टेट के बच्चे भी आएंगे। कहने का आशय साफ था कि जब तक बीजेपी रहेगी, बीजेपी का गवर्नमेंट रहेगा, तो डोमिसाइल वाले मुद्दे पर
उनका जो रुख है वो सबको पता चल बड़ा रहा है। खुलासा एक सेकंड से कर दिए। तो देखिए, जो कि बिल्कुल अभी आप देखिए ना, जैसे विपक्षी दल हैं या छात्र भी लगातार इस चीज का डिमांड करते रहे, तो लेकिन प्रेशर नहीं बन पा रहा है। हम्म, जब तक सारे छात्र यूनाइट नहीं होंगे, सारे टीचर यूनाइट नहीं रहेंगे, और जब मैक्सिमम समूह उस तरह का आपस में बन पाएगा, मैक्सिमम मॉब एक जगह कलेक्ट हो पाएगी, तब तो सरकार को झुकना ही पड़ेगा वहां पर। बिल्कुल। देखिए, नवीन सर हमारे साथ थे और खुलकर देखिए बताए हैं कि एसटीईटी अभ्यर्थी क्या करे क्या नहीं करे, टीआरई 4.0 के जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं वो क्या करे क्या नहीं करे। और नवीन सर की मुलाकात सम्राट चौधरी से हुई, उसके बाद डोमिसाइल नीति पर बातें हुई, खुलासा कर ही दिए, वो आपने सुन ही लिया। लेकिन अब नवीन सर के क्लासरूम में भी जाएंगे और क्लासरूम में जितने भी शिक्षक अभ्यर्थी मौजूद रहेंगे उनसे पूछेंगे कि नवीन सर के क्लास में कैसी पढ़ाई हो रही है और आपका क्या क्या मुद्दा है, टीआरई 4.0 को लेकर नर्वस है या नहीं है, क्योंकि आखिरी मौका है। टीआरई 5 का कोई अता पता नहीं है, टीआरई 4 ही का अता पता नहीं था, अभी तो समझिए कि बातें चल रही हैं, अब होगा कि नहीं होगा वो भी देखा जाएगा। तो बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, को लेकर कैमरा मैन के साथ। धन्यवाद।